हेलो अस्सलाम ले लिया लाइन पे वालेकुम। किसी को। हेलो। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ ये मौलवी जहांगीर साहब हैं, देवबंदी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं। ये कहे भाई कीला कीला में लगे हुए हैं। कहते हैं कि भाई सुन्नियों का जो अकीदा है वह ज़ईफ़ रिवायतों से है, इसी कीला को लेकर के पूरा दारो मदार बना करके अच्छा, ये बात कर रहे हैं। तो आप ज़रा इनसे बात कर लें। जी भाईजान। हेलो। हाँ हेलो जी इरशाद फरमाइए। जी। मनोवर नक्शबंदी साहब, इन्हें उसूल भी बता दें आप तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ तो आप उनसे वसूल जिस वसूल से बात करेंगे वो, क्योंकि हमारे आलिम हैं। क्या कह रहे थे आप इल्म गैब के बारे में? क्या है आपका अकीदा? अपना अपना पहले आप दावा तो पेश कर दीजिए। दावा तो पेश मैंने कर ही दिया है तो और अभी फिर मैं करो, कर हजरत दूंगा। से आप बात एक कर रहे बार हैं ना, और आप हजरत एक के बार साथ कर मेरे लो। लेकिन सामने कर बात दीजिए। असल जिस मुद्दे पे हो रही है हजरत, वो हाँ। ये बात हो रही है कि अल्लमाहुल बयान से गालिबन, वो मैं 1 मिनट आपको पहले देख लूं कि है या डिलीट कर दिया मैंने। 1 मिनट। देखिए आपका नाम क्या आपने है? भेजा हूँ, मुनव्वर नक्शबंदी ने मुझे ये भेजा था, मैं पढ़ करके सुना दे रहा हूँ। एक मिनट, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जहांगीर है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है। जहांगीर भाई सुनिए। जी जी, हम नहीं नहीं, आप आप पहले सुन लीजिए, आप पहले सुन लीजिए ना, मेरा सुनिए सवाल तो सुन लेंगे जब ना सही। आप जवाब देंगे। सुनिए तो सही मैं क्या कह बात रहा हो हूँ। रही थी कि इन्होंने मेरी बात इस्तिदलाल तो किया था। सुनिए। मेरी बात तो सुनिए। हाँ बोले। हम किसी की इंसल्ट के लिए बात नहीं कर रहे हैं। हम जी जी सिर्फ जी, बिल्कुल एक बिल्कुल। इल्मी बात कर रहे हैं। इसलिए पहले जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपके अकायद और नजरियात में क्या शुमूल है, क्या है आपका दावा इल्म गैब के मुतालिक, वो आप मुझे एक बार बता दीजिए तो मैं उस बेस पर जरा अच्छी तरीके से बात कर लूंगा आपसे। मेरा अकीदा ये है कि खुदा के अलावा किसी को भी इल्म गैब नहीं है और कोई भी आलिमुल गैब नहीं है। ठीक है। और अगर कोई माने तो उसके लिए क्या हुक्म है? कोई अगर माने तो वो खुदा की जात और सिफात में शरीक ठहरा रहा है किसी को, तो वो मुशरिक होगा। मुशरिक है। ठीक है, बस इतनी सी बात आपसे पूछनी थी हमें। ठीक है, जी आप नहीं, बस बताइए। अब आगे मैं आपसे बात करूंगा जिस मकसद के लिए जो बात हो रही थी, उस मकसद पे पहले बात हो जाए। आपने नहीं, आपने दावा पेश कर दिया है, बस मैं ये समझ दावा गया मैं आपकी पेश बात। कर, हाँ। हाँ जी हाँ, मैं बोलिए। समझ गया आपकी बात में। अब आप बताइए क्या कहना चाह रहे थे। आपने ये मैं कहा है कहना कि ये चाह अल्लाह। रहा हूँ कि जब हमारी और मनव्वर नक्शबंदी की बात हो रही थी, हम्म। तो इसमें अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, ये आयतें पढ़ करके और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये क्या कहते हैं, इल्म गैब साबित करने की कोशिश की। तो मैंने कहा कि भाई आप साबित कर रहे हो तो इस पे किसी मुफस्सिर की तफसीर दिखाओ। हाँ ठीक है। तो बकौल इसके एक सफ़हा इसने शॉर्ट स्क्रीन करके मुझे भेजा। अब किस किताब का, वो किताब का नाम तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि तफसीर कुर्तुबी से है। हम्म। में खलक़ल इंसाना के तहत एक लफ्ज आया, वकीला मा कान वमा यकून। तो मैंने कहा कि कीला जो है सेग़े तमरीज है, और सेग़े तमरीज से जो है ये क्या कहते हैं, किसी मुफस्सिर या मुहद्दिस का नाम नहीं है, तो ये सेग़े तमरीज है, तो ये मजहूल हुआ, और मजहूल के जरिए से जो है वो कमजोर रिवायत बयान होती है। तो ये जो है बस इसी पे बात होने लगी कि नहीं तो ऐसे वैसे बहुत सारी बातें हुई, ये मानने को तैयार नहीं। तो मैंने कहा कि आप अपने किसी आलिम से, मैंने कहा कि आप अपने किसी आलिम से पूछ लीजिए कि कीला जो है वो सेग़े तमरीज है और ज़ईफ रिवायत इसके जरिए से बयान होती है। तो इसने अभी हवाला मांग रहा था, तो मैंने कहा ठीक है, मैं मुस्तलिहुल हदीस एक किताब है आप ही के मकतब फ़िक्र से मैंने डाउनलोड किया था, मैं उसको ढूंढ करके मैंने कहा कि मैं उसको भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा कि कीला ये सबसे ज़ईफ रिवायत बयान की जाती है। जी बोले। कौन सी किताब है आपके पास? तैसीरुल मुस्तलिहुल हदीस, ऐसे ही कुछ नाम है किताब का। मुस्तलहातुल हदीस। मुस्तलहातुल हदीस। मुस्तलिहात तैसीरो मुस्तलहातिल हदीस है वो किताब, वो इल्म हदीस में। अब सुनिए मेरी बात। आपने दावा तो पेश कर दिया है, अब इतनी सी बात आप पूरी बता दीजिए कि इल्म गैब की तारीफ आप जरा कर दें अपनी तरफ से। नहीं क्योंकि एक बात बताऊं मैं आपको जहांगीर भाई, नहीं, हमारे और आपके दरमियान, हमारे और आपके दरमियान पहले देखिए, मनव्वर नक्शबंदी से बात हो रही थी, सुने आप, देखिए आप पहले सुन ले बात को। एक मिनट, मनव्वर नक्शबंदी साहब से बात हो रही थी, मैं क्या कह रहा हूँ, उन्होंने जो नहीं माना तो पहले उनको समझाइए कि इस सिलसिले में उसको पहले बताया। सुनिए तो सही, मैं क्या कह रहा हूँ, आपके और हमारे दरमियान ज्यादातर जो गलत फहमी है वो ये है कि इल्म गैब की तारीफ
پہلے کر لی جائے تو زیادہ اچھا رہتا ہے، کیونکہ علم غیب کی تعریف میں ہی ہم پہلے اختلاف رکھتے ہیں. تو اس لیے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ علم غیب پر بحث کرنے سے پہلے آپ یہ بتا دیجئے کہ علم غیب کہتے کس کو. آپ ذرا 1 منٹ میں تعریف کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ نہیں میں 1 منٹ میں تعریف کر دوں گا، لیکن پہلے آپ جو غلط فہمی جو منور نقش بندی کو ہے، بار بار یہ بحث کرنے کے لیے آ جاتا ہے. میں اسے جب کوئی علمی بات بتاتا ہوں تو یہ اناپ شناپ بکنے لگتا ہے. اسی لیے پہلے آپ اسے سمجھائیں، اس کے بعد پھر میں علم غیب کی تعریف کروں گا. ہم ان سے بات کر لیں گے، کوئی بات نہیں. فی الحال آپ سے میری بات چل رہی ہے. نہیں آپ دیکھیے انہوں نے پہلے اسے سمجھائیں کہ یہاں پہ غلطی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے، غلطی نہیں ہوئی ہے. قیلا کا جو لفظ ہے نا، قیلا غلطی نہیں ہوئی تو مطلب آپ بھی اس میں شریک ہیں. پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں. نہیں آپ اتنی بات نہ کریں کہ صاحب آپ بھی. میں آپ سے ایک قاعدے والی بات کر رہا ہوں، میں آپ سے قاعدے والی بات کر رہا ہوں. آپ نے جو بھی بات ہوئی میں اس کو نہیں جانتا. مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ علم غیب کی تعریف کیا ہے. آپ کرنا نہیں جانتے. یہ بتائیے کہ آپ کو لائن پہ لیا کیوں گیا، پہلے آپ یہ بتائیے. آپ سے بات کرنے کے لیے. بات کرنے کے لیے نہیں، منور نقش بندی نے بھی کیا کہا کہ یہ دیکھیے یہ عربی میں حوالہ بھیجنا چاہتے ہیں یا یہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان سے ذرا بات کیجئے. تو آپ اس سے پہلے قیلا جو ہے وہ فقہ میں قیلا ضعیف کے لیے اس ضعف کی طرف اشارہ قیلا کرتا ہے. حضرت قاضی ایاز رحمت اللہ، وہ قاضی ایاز نہیں، قاضی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب فتاوی قاضی خان میں کم سے کم 25 مسائل ایسے ہیں جو قیلا سے بیان کیے گئے ہیں، لیکن پھر بھی فتاوی قاضی خان شروح متون سب سے افضل ہے، حالانکہ قیلا سے مسائل بیان کیے گئے. تو جب تک کہ ما نقیلا عن یا ما منسوب عن کا علم نہیں ہو، تب تک ہم قیلا سے کسی بھی مسئلے کو، کسی بھی حدیث کو، کسی بھی تفسیر کو ہم ضعیف نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، ما منقول عن کا جب علم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب قیلا سے صرف ضعف کی طرف ہی اشارہ ہوتا ہے. ہم مانتے ہیں پھر فقہ ہمیں بعض مسائل کو ضعف کی طرف اشارہ کرنے کے لیے قیلا کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ہر جگہ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، اس لیے آپ اب قرآن مجید میں ہے وقیلا کو اردو مع القاعدین، تو یا اسے آپ ضعیف کہیں گے کیا؟ وقیلا کو اردو مع القاعدین، اسے آپ ضعیف کہیں گے؟ قرآن مجید میں وقیلا کو اردو مع القاعدین، تو اسے ضعیف کہیں گے تو یہ تو خدا کا کلام ہے، یہ تو متعین ہے. تو پھر آپ ہر جگہ قیلا ضعیف نہیں لا سکتے نا، ہر جگہ. تو یہ پہلے یہ تو بتائیے آپ. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں نا آپ سے. آپ نے کیا کہا؟ میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ قیلا ہر جگہ ضعیف کے لیے نہیں آتا. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں ہر جگہ قیلا ضعیف کے لیے نہیں آتا. صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں میں. اگر ہر جگہ آپ تھوڑی دیر کے لیے میں نے تسلیم کر لیا. 1 منٹ سنیں. آپ پہلے یہ بتائیں ابھی جس محل میں گفتگو ہو رہی ہے محل سے آپ نے کیا کہا کہ قیلا ہر جگہ ضعیف کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو کیا ہر جگہ تو پھر یہی تو میں ہر جگہ اب ہر جگہ آپ نہیں مان رہے نا، تو آپ وہاں بھی مت مانیے، وہاں بھی شک ہے. کیوں نہیں مانیں گے؟ وہاں کسی وہاں ماننے پر آپ کو کچھ دلیل تو ہو نا کہ وہ ضعیف کے لیے ہی ہے. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں جب تک دلیل نہیں ہوگی ہم قیلا سے ایسے بات کریں گے. مولانا زبیر صاحب صاحب آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ قیلا ہر جگہ نہیں آتا ضعیف کے لیے، تو آپ اس کے اوپر دلیل دیں. تو میں نے دین وقیلا کو اردو مع القاعدین، اگر ہر جگہ ضعیف کے لیے تو پھر یہ آیت بھی ضعیف کے لیے ہو جائے گی، پھر یہ آیت ضعیف ہو جائے گی. آیت کے سلسلے میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. ارے تو اب قیلا کے سلسلے میں بھی بحث نہیں ہے. بحث تو علم غیب پر ہے نا. علم غیب پہ بحث ہے تو لیکن یہ اس سلسلے میں جو بات ہو رہی ہے، دعویٰ جو آپ کا ہے، ہم نے دعویٰ ہی نہیں کیا. دعویٰ آپ نے کیا اور اس دعوے کی ہم ابھی رد کر دیتے ہیں. آپ کیا فکر کر رہے ہیں؟ آپ سے ہم اتنا پوچھ رہے ہیں کہ آپ علم غیب پر دلیل پیش کیجیے. میرے کس چیز کی دعویٰ آپ یہ تو بتائیں. آپ نے علم غیب کی نفی میں جو دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کرنے والا دعویٰ کرتا ہے، یہ اصول کہاں پڑھ لیا آپ نے مولانا؟ کیا کہ نفی کرنے والا وہ دعویٰ کرتا ہے؟ کیوں نفی کرنے والا دعویٰ نہیں کرتا؟ نہیں کرتا. واہ 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 واہ، کیا
वाह वाह वाह, बोले मौलाना तुम तो बोले। बहुत बड़े उसूली, मुझे शायद तुम उसूल शाशी नहीं पढ़ के आए हो, उसूल शवाशी पढ़ के आए हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आप मुझे ये बताइए कि आपने जो दावा किया है नफी का, उसका हम अभी करेंगे। हम आपसे ये पूछ रहे हैं इल्म गैब किसको कहते हैं, बस इतनी सी बात आप बता दीजिए। अगर आपका अकीदा सही सच है और आपसे आती है तारीफ तो बताइए, टाइम बर्बाद मत कीजिए अपना भी मेरा भी। मैं टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ आपसे मौलाना, मैं ये तारीफ कह रहा आती है हूँ नहीं, कि आपसे आपने इल्म गैब की कहा तारीफ आती है नहीं। इल्म गैब की तारीफ अगर मुझे नहीं भी आती तो इससे अभी फिलहाल कोई सरोकार नहीं है। अरे फिलहाल तो जो बात हो रही मौलाना, आप बात को इधर उधर ना अब घुमाओ। मैं आप आपसे इल्म ये गैब पूछ रहा की हूँ कि आप वकील इल्म गैब की माकाना वमा तारीफ कर यकून, ही पहले नहीं आप ये सकते। बताएं कि ये ज़ईफ़ रिवायत से आपका मसलक बना या नहीं बना? अरे आपसे मैं क्या कह रहा हूँ कि कीला ज़ईफ के लिए इस्तेमाल वहाँ पर हुआ नहीं हुआ वो बाद में हम बात करेंगे। आप पहले इल्म गैब की तारीफ तो कर दीजिए। इल्म गैब की तारीफ पे बात होगी मौलाना। मैं कीजिए ना। आपसे ये नहीं, पहले आप ये बताएं। अरे कीजिए भाई, आपका अकीदा सच्चा नहीं है, यहाँ से जाहिर होता है आपका अकीदा सच्चा नहीं है। आप कीजिए, हम क्यों करें? इल्म गैब की तारीफ कीजिए। आप क्यों करें तो आप बहस क्यों कर रहे हैं फिर आप? मैं बहस जिस पे कर रहा हूँ पहले उस पे तो आप बहस कर लें, फिर मैं आपको बात इल्म गैब पर बहस है ना। अरे बहस इल्म गैब पे है ना। हजरत एक मिनट। अच्छा जागिर, हजरत ने जवाब दे दिया कि अगर ये कुरान मजीद में जो आयत हजरत ने पढ़ के सुनाया है, अगर हर जगह कीला से ज़ईफ मुराद लिया जाए तो इस आयत पर क्या लगाओगे तुम फतवा? हजरत तो जवाब दे रहे, फिर तुम वहीं मर रहे हो। वरना फिर तुम साबित करो कि यहाँ कीला ज़ईफ के लिए ही आया है। नक्शबंदी, फिर तुम देखो तुम्हारी जबान के अंदर और तुम्हारे मौलाना की जबान के अंदर कितना फर्क है। इसीलिए मैं वो कहता तुम हूं वो कि तुम मीठी जाहिल मीठी आदमी बात मत हो। करो। आप इस तरह तुम क्या मुनव्वर करो? भाई एक मिनट पहले मुझे बात करने दो। एक मिनट देखिए, हम किसी की इंसल्ट के लिए बात नहीं कर रहे बाखुदा। हम जो है एक जो है हक को वाजे करने के लिए बात कर रहे हैं। आप ऐसी बात ना करें। आप एक बात सुनिए, देखिए कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू वइज़ा क़ील लहुम आमिनू फबद्दल लल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैर लज़ी क़ील लहुम फ़अंज़लना क़ीला वइज़ा क़ील लहुम आमिनू वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ वइज़ा क़ील लहुम इत्तक़िल्लाह वलियअलम अल्लज़ीना नाफ़क़ू वक़ील लहुम ताअलू। ठीक है, वक़ील लहुम ताअलू अलम तरा इलल लज़ीना क़ीला। कितनी जगह क़ीला कुरान मजीद में? तो हर जगह ज़ईफ़ मानेंगे आप क्या? अरे हर जगह बाबा ज़ईफ नहीं मानेंगे, लेकिन सियाको सबाक से तो भी ना मानिए ना, तो हम तो फिर तो वहाँ ही हो गया। मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात पूछ रहा हूँ। मैं आपसे सुने ना, बात सुने ना। देखिए, तो वहाँ जो है मुतय्यन है, सुनिए इधर ये सियाको सबाक से इशारा है, लेकिन यहाँ जो कहा गया यहाँ असल बात है। बात मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, देखिए मैं सिर्फ इस बात को कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इस बात को कह रहा हूँ कि हर जगह कीला ज़ईफ के लिए नहीं होता, उसको आप भी मानते हैं। तो वहाँ तफसीर कुर्तबी में कीला तो ये बताएं मौलाना, आप ये बताएं कि कीला जो हर जगह ज़ईफ के लिए नहीं आता है, तो आप पहले ये साबित करें कि यहाँ पर भी ज़ईफ नहीं है और क्यों ज़ईफ नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ। आप इसको तो मानते हैं ना कि कीला हर जगह ज़ईफ के लिए नहीं आता, इसको तो मानेंगे ना। मौलाना हर जगह ज़ईफ के लिए नहीं आता, लेकिन उसका नहीं आता ये तो मानेंगे। पहले इसको मान लीजिए आप। आप पहले अपना दिल बड़ा करके मान लीजिए कि कीला हर जगह ज़ईफ के लिए नहीं आता। पहले मान लीजिए, फिर बाद में बताता हूँ मैं आपको। मौलाना ठीक है, मैंने मान लिया आपका। सुभान अल्लाह, चलिए ठीक है मान लिया। सुनिए आप मुझे ये बताइए कि इल्म गैब किसे कहते हैं? मौलाना पहले आप वकील माकाना वमा यकून जो कहा गया, पहले आप इसको हजरत हम माकाना वमा यकून पे बात नहीं कर रहे, हम इल्म गैब पर बात कर रहे हैं। इसलिए मुझे ये तो वाज़ेह हो जाए ना कि आप इल्म गैब से क्या समझते हैं। पहले मुझे ये तो वाज़ेह हो जाए ना। मौलाना इल्म गैब से क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा। तो बताइए ना मेरे भाई जहांगीर भाई, आप बोलिए ना पहले इल्म गैब की तारीफ। नहीं मौलाना, देखिए ऐसे बात नहीं होती है। आप इल्म गैब की तारीफ कीजिए पहले। या ज़ईफ नहीं है तो पहले आप इसको साबित करें। नहीं, आप इल्म गैब की तारीफ तो कीजिए ना।
इल्म गैब की तारीफ मैं करूंगा, आप बात को इधर उधर मत कब घुमाइए। करेंगे भाई, कब करेंगे आप? टाइम जब देखिए, आप मेरी बात क़ीला सुनिए। व मा काना व मा यकून को जब मान लेंगे आप, नहीं ये नहीं, ज़ईफ़ वो है, देखिए, वो फिर तो मैं मेरी तारीफ बात कर चल ही दूंगा। नहीं रही ना। माँ काना वमा यकून पर मेरी बात नहीं चल रही थी। आपका बात आपकी करने बात वाला नहीं आपसे चल रही क्या है ना, बात कर मुनव्वर रहा था? नक्शबंदी की तो बात चल रही थी ना। देखिए, और वो दोनों वो आप अकाइद में बराबर हैं, तो पहले आप मैं माने कि मौलाना मेरा अकीदा ज़ईफ़ रिवायत से देखिए, है मौलाना। मैं मौलाना नक्शबंदी का वकील नहीं हूँ, मैं अकाइद का वकील हूँ। तो आप इसलिए मैं वकील आपसे नहीं कह है, तो रहा आप हूँ। क्यों बात करने के नहीं लिए तो आए मैं हैं? उनकी वकालत नहीं कर रहा ना। उस मुद्दे पे हो नहीं नहीं रही है, नहीं, उस मैं मुद्दे पे बात देखिए होने नहीं, दे गलत मौलाना। बात नहीं, देखिए गलत बात नहीं, नहीं। गलत बात मैं आप कर रहे हो, मौलाना देखिए। देखिए, मौलाना नक्शबंदी की मैं वकालत नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जी, आप मैं वकालत उनकी नहीं कर तरफ रहे से हैं, आपसे ये बात कर सफेद रहा झूठ हूँ बोल और रहे हैं आप। अकाइद पर बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं उनका वकील नहीं हूँ, अरे मैं अकाइद की तो अकाइद का बात हो रही वकील है, तो हूँ। अकाइद हाँ, जो तो है, आप बताइए पहले ना, आप ये तो मानिए, फिर आप उस पर बहस क्यों कर रहे हैं? आप बताइए, इल्म गैब किसको कहते हैं? इल्म गैब किसको कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो कब लेकिन बताएंगे पहले भाई? आप ये बताइए कि क़ीला मा काना व मा यकून का अरे, जो इल्म है, हजरत, वही बात है भाई, ये हजरत, कीला ये मा आपसे काना बात वमा नहीं यकून करेंगे। तो भाई, कीला मा हजरत, काना वमा यकून तो मेरी तरफ से नहीं कहा गया ना। हजरत ये आपसे बात नहीं करेंगे, ये तो हमसे नहीं बात कर पाता है, तो इनकी औकात क्या है कि आपसे बात करें? हजरत, इन्हीं का इनका ये फार्मूला है कि नफी जो है दावा नहीं होता है, तो हम लोग तो नफी कर रहे हैं कि ज़ईफ नहीं है। ये इनका दावा है कि ज़ईफ है, तो ये अपने उसूल के मुताबिक ये दलील दे हजरत, क्योंकि इन्हीं के कौल के मुताबिक नफी करने वाला दावा करने वाला नहीं होता, इन्हीं का कौल है हजरत। तो ये खुद ये जो है ये दावा कर रहा है ना कि वो ज़ईफ है क़ीला, तो हजरत ये दलील देना। देखिए, माकाना वमा यकून के बारे में हम बात करेंगे, तफसीर आलूसी में इसका है माकाना वमा यकून का, बहुत सारी किताब में है। हम ऐसा नहीं है कि तफसीर भी बताता है। देखिए, खैर वो हम बात की बात है, हम ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम आपसे बात करने से झिझक रहे। देखिए जहांगीर भाई, हम आपसे बात करने से ऐसा नहीं कि हम झिझक रहे हैं, बल्कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर वाकई हम कायदे से बात करना चाहते हैं तो पहले आप तारीफ कर दीजिए, फिर मैं तारीफ कर दूंगा, मैं दावा पेश कर दूंगा। आपने दावा पेश कर ही दिया, तो इस तरह से बात होती है, ऐसा नहीं होती। ताकि आप मेरे दावे को ध्यान में रखें, मैं आपके दावे को ध्यान में रखूं। आप पहले तारीफ तो कर दीजिए ना एक बार। ऐसा है मौलाना कि आप पहले क़ीला मा काना व मा यकून की तहकीक करके आएंगे, फिर आप मुझसे गुफ्तगू करेंगे। हजरत, इनकी हैसियत नहीं है आपसे बात कर पाए, आप दोनों के पास कोई जवाब नहीं है। अब भागेगा ये फोन काट करके हजरत, ये भगोड़ा है, ये तो हम लोगों से बात नहीं कर पाता, आपसे क्या बात करेगा? आप लोगों को इल्म गैब की तारीफ ही नहीं पता है। सुन लीजिए, आवाम सुन लेगी, कौन भगोड़ा सुनिए, कौन क्या है। आपका दावा था कि अल्लाह के अलावा किसी को इल्म गैब नहीं है और जो मानेगा वो मुशरिक है, आपने ये कहा था, ठीक है? आपने दावा किया था, ठीक है? अब पहले आप हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को मुशरिक कहिए, ठीक है? अच्छा, क्यों? ऐसा है कि सुनिए, टाइम हो रहा है, 5 हाँ, मिनट हमें भागने दिया जाए, नमाज का टाइम हो रहा है, भागने दिया जाए। ठीक है मौलाना, मैं भाग रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ वो ठीक है। इमदादुल मुश्ताक इला अशरफिल अखलाक में हाजी इमदादुल्लाह कहते हैं, हाजी इमदादुल्लाह कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर को इल्म गैब नहीं। अरे नबियों का तो हाल ये है, जिधर देख ले वहीं उनको इल्म गैब हासिल हो जाता है। तो आप कह दीजिए कि हाजी इमदादुल्लाह मुशरिक हैं, आप कह दीजिए। मुझसे बात करना 8 बजे।